स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी क्या है स्टूडेंट की लिंक विद्यालय तथा समाज, जिसके अंदर आज हमारा 4th यूनिट का लेक्चर नंबर है 15, जो हमारा लास्ट लेक्चर होएगा। तो ये 15 लेक्चर शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, लेक्चर नंबर 15 शुरू करने से पहले कि लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 14 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि अपशिष्ट प्रबंधन से आपका क्या अभिप्राय है। अपशिष्ट प्रबंधन में महिला कार्यकर्ता की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके अंदर पहले मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि अपशिष्ट प्रबंधन होता है क्या चीज, फिर बताया कि अपशिष्ट प्रबंधन के प्रकार, वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं। फर्स्ट है जैसे ग्रामीण अपशिष्ट, दूसरा है शहरी अपशिष्ट। तो शहरी अपशिष्ट के आगे मैंने 2 टाइप बताए, वो कौन कौन से हैं, तरल अपशिष्ट और आ गया हमारा ठोस अपशिष्ट। और ठोस अपशिष्ट उत्पत्ति के कारण आगे बताए स्टूडेंट मैंने आपको कौन कौन से हैं, प्राकृतिक अपशिष्ट और मानवीय अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं। फिर आगे हमने उसके क्या है 8-9 पॉइंट क्लियर किए, जैसे ठोस अपशिष्ट हो गया, कृषि अपशिष्ट हो गया, मानवीय अपशिष्टता का कारण हो गया, और पैकिंग अपशिष्ट हो गया, पशु अपशिष्टता होगी, और क्या है रेडियोधर्मी अपशिष्टता क्या है आदि हमने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। तो लेक्चर नंबर 15 के अंदर हम स्टूडेंट करने जा रहे हैं कि एनजीओ है क्या चीज, और एनजीओ किसे बोला जाता है और इसके क्या क्या कार्य हैं। तो एनजीओ की फुल फॉर्म पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की मीन्स गैर सरकारी संस्थाएं। तो स्टूडेंट जो मैं आपको फर्स्ट टॉपिक क्लियर करने जा रही हूँ वो है हमारा एनजीओ। एनजीओ मैं आपको बताती हूँ कि एनजीओ होता है क्या चीज। एनजीओ क्या है, गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं जिसके अंदर, जो प्राइवेट संस्था भी जिसे हम बोल सकते हैं, और जिसके अंदर क्या है लोगों का सिर्फ रोल अदा होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता। लोगों के द्वारा, लोगों की ही संस्थाएं होती हैं बनाई हुई, जैसे क्लब हो गए, किसी भी लोगों के द्वारा कमेटी के द्वारा बनाए गए हो गए, समूह आ जाता है इसके अंदर, परिवार आ जाते हैं। ये क्या है गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते, ये लोगों के द्वारा ही बनाए हुए क्या है समूह होते हैं, कमेटियां होती हैं, जिसे हम क्या है सेंट्रल सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। अगर राजस्थान के अंदर इनको देखा जाए तो राजस्थान सोसाइटी एक्ट एनजीओ को क्या है मानते हैं या इसे बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा क्लियर हुआ एनजीओ की, एनजीओ किसे बोलते हैं। अब मैं बताती हूँ स्टूडेंट की इसके क्या उद्देश्य हैं। उद्देश्य अगला हम पॉइंट क्लियर करते हैं स्टूडेंट। उद्देश्य एनजीओ के क्या उद्देश्य हैं, तो इसे भी मैं स्टूडेंट आपको क्या है पॉइंट टू पॉइंट ही बताऊंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर मेरा लोगों की मदद करना, लोगों की मदद करना। तो स्टूडेंट लोगों की मदद करना कैसे, जो क्या है स्टूडेंट गरीब फैमिली के बच्चे होते हैं, चाहे उनकी लड़कियां के ऊपर लगा लो आप, वो क्या है उनकी अच्छी से उनको स्टडी नहीं करवा पाते, उनका विवाह नहीं कर पाते। अगर विवाह करते हैं तो वो क्या है अपनी लड़की को अच्छा सम्मान नहीं दे पाते। तो इस जो गरीब फैमिली के बच्चे होते हैं, गरीब फैमिली की लड़कियां होती हैं, तो स्टूडेंट क्या है उनकी लोगों की मदद करना एनजीओ का मेन काम होता है। सेकंड पॉइंट है गरीब अनाथ बच्चों की मदद करना, गरीब अनाथ बच्चों की हेल्प करना। जो गरीब फैमिली के बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके ऊपर से पेरेंट्स का साया उठ गया है, या गरीब बच्चों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, उनकी आर्थिक प्रॉब्लम आ सकती है या उनकी कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको लेकर भी ये क्या है एनजीओ का मेन कार्य होता है। अगला पॉइंट है मुफ्त वर्दी और पुस्तकें। मुफ्त वर्दी और पुस्तकें कि जो मुफ्त वर्दी जैसे हेल्प के तौर पर उनकी किस प्रकार से हेल्प करनी है,
उनकी किस प्रकार से उन्हें कोई भी सहायता देनी है, चाहे वो पुस्तकें बांटकर है, जो गरीब बच्चे हैं उन्हें मुफ्त वर्दी देकर भी जो एनजीओ मेन उनकी सहायता करता है। अगला पॉइंट है छात्रवृत्तियों। छात्रवृत्तियों के अंदर स्टूडेंट आ जाता है मेन स्कॉलरशिप वगैरह देकर, वजीफे देकर, कोई मंथली चाहे वार्षिक लगा लो आप, चाहे छिमाही लगा लो, उनको क्या है ये पैसे के तौर पर कोई भी सुविधा देकर उन्हें क्या है मदद करता है। कौन करता है? वो एनजीओ करता है, जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, चाहे वो क्लब है चाहे वो कमेटी है। अगला पॉइंट है कि वृद्ध लोगों की मदद करना। वृद्ध लोगों की मदद करना। अब वृद्ध लोगों की मदद करना कैसे स्टूडेंट, हम इस पॉइंट को उठाते हैं कि जो वृद्ध लोग हैं, जो उनके बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है, चाहे उनकी पेंशन वगैरह लगा लो, चाहे उन्हें वार्षिक तौर पर, छिमाही तौर पर कोई भी, चाहे वो शारीरिक रूप पर जो कपड़े हैं देने, चाहे आप कुछ भी लगा लो, ये चीजें क्या है वृद्ध लोगों को मदद देकर एनजीओ उनकी क्या है हेल्प करता है। अगर हम स्टूडेंट मेन मानकर चलें तो जो एनजीओ वो क्या है समाज भलाई के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए क्या है उनकी सहायता करता है। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू ज्वाइन एनजीओ, की जो एनजीओ उसको ज्वाइन कैसे करें। अगला हमारा पॉइंट है स्टूडेंट ज्वाइन, कि हाउ टू ज्वाइन एनजीओ, एनजीओ को ज्वाइन कैसे करें। तो मैं स्टूडेंट आपको बताती हूँ कि जो एनजीओ को ज्वाइन करने का तरीका है वो क्या है, उसके भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं। वो कोर्सेज कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। VSW है एक, तो क्या है स्टूडेंट VSW और MSW। क्या है स्टूडेंट, अगर ये दो कोर्सेज कोई लोगों ने किए हुए हैं, कोई भी लोग हैं, तो अगर उन्होंने ये कोर्सेज किए हैं तो इसके द्वारा भी वो क्या है एनजीओ खोल सकता है। अब एनजीओ को खोलने के लिए आप कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ, एज ए मेंबर भी खोल सकते हो, या किसी सदस्यता समूह के अंदर भी आप क्या है मिक्स हो सकते हो। फर्स्ट जैसे पॉइंट है एज ए मेंबर, फिर आप क्या है समूह सदस्यता। क्या है स्टूडेंट की समूह सदस्यता के रूप में भी आप एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हो एज ए मेंबर। कि अगर हमने मेंबरशिप, आप जिसे ग्रुप बोल सकते हो, कि अगर आपने स्टूडेंट किसी भी एनजीओ को ज्वाइन करना है, किसी भी समूह के सदस्य बनना है, तो शारीरिक या मानसिक रूप से उस समूह के आपने भागीदार बनना होगा और वहां पे अपना आप क्या है नाम दर्ज करवा कर भी उस समूह के क्या है सदस्य बन सकते हो। और आपने क्या है जब तक आपका मन करता है आप उस ग्रुप को ज्वाइन करते हो और उसी के प्रति क्या है अपनी वफादारी दिखाते हो। अगला पॉइंट है कि आप इसी के अंदर है कि आप खुद का भी एनजीओ खोल सकते हो। अगला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ इसी के अंदर, आप खुद का भी एनजीओ खोल सकते हो। अब स्टूडेंट बात आती है कि आप खुद का भी एनजीओ खोल सकते हो। खुद का भी एनजीओ खोल सकते हो, जरूरत नहीं है स्टूडेंट की आपने मेंबरशिप के द्वारा ही क्या है किसी भी समूह को ज्वाइन करना है। तो आप स्टूडेंट उसके अंदर क्या है आप खुद का एनजीओ खोलकर भी मानव कल्याण के लिए, मानव भलाई के लिए कोई भी कार्य कर सकते हो। अगला पॉइंट है खुद का एनजीओ कैसे खोल सकते हो। हमारा अगला पॉइंट आता है एनजीओ खुद का कैसे खोल सकते हो, कैसे खोल सकते हो।
खोलने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम खुद का एनजीओ किस प्रकार खोल सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें क्या है, हमारे पास 7 मेंबर होने चाहिए। 7 मेंबर से हम कम क्या है एनजीओ नहीं खोल सकते। तो एनजीओ खोलने के लिए भी हमारे पास क्या है, मेन पर्पस होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से एनजीओ खोल रहे हैं। इसके लिए अगर आप बच्चों की भलाई के लिए या कोई ऐसे बच्चे हैं अपंग आ गए या अनाथ बच्चे आ गए, इनकी हेल्प के लिए खोल रहे हो, या जो महिलाएं हैं, महिलाओं की हेल्प के लिए, महिलाएं चाहे कोई समस्या से घिरी हुई हैं, चाहे महिलाओं से रिगार्डिंग आपको समाज के अंदर और समस्याएं मिल रही हैं, तो इस प्रकार क्या है स्टूडेंट, आप इस तरीके का क्या है एनजीओ खोल सकते हो। तो एनजीओ खोलने के लिए स्टूडेंट क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। डॉक्यूमेंट्स कैसे, जैसे आपका आईडी प्रूफ हो गया, आप कहाँ के निवासी हो, पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, ये चीजें क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके होने बहुत जरूरी हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की हाउ टू रजिस्टर एनजीओ। हाउ टू स्टूडेंट रजिस्टर एनजीओ, कि आप एनजीओ को रजिस्टर या दर्ज आप किस तरह कर सकते हो। अगर आप सरकार से कोई आर्थिक सहायता लेना चाहते हो स्टूडेंट, तो इससे क्या है, आप जो अपना नाम दर्ज किसी भी सरकारी संस्था के अंदर करवा सकते हो। तो उससे क्या है स्टूडेंट, आपको फंड वगैरह सरकार की तरफ से जो भी कोई भी आर्थिक सहायता है वो मिलेगी। अगर आप अपने खुद के बिहाफ पर कोई भी एनजीओ खोलना चाहते हो, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। आप अपने दम पर, अपने बिहाफ पर क्या है एनजीओ को चलाते हो। जिसके अंदर स्टूडेंट क्या है, मैं आपको 3 एक्ट बताती हूँ। जैसे फर्स्ट है ट्रुथ एक्ट, ट्रुथ एक्ट। दूसरा है स्टूडेंट सोसाइटी एक्ट। तीसरा है स्टूडेंट कंपनीज, जिसे आप बोल सकते हो कंपनीज एक्ट। स्टूडेंट इसे हम क्या है एक्सप्लेन करते हैं कि इन हाउ, जैसे ये रजिस्टर के अंदर ही आता है स्टूडेंट कि आप जब भी कोई दर्ज करवाने जाते हो तो कौन कौन से जो हमारे एक्ट हैं और हमें क्या बताते हैं। तो हम फर्स्ट एक्ट के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट की। जो हमारा फर्स्ट एक्ट है ये क्या है, ट्रुथ एक्ट, जिसके अंदर क्या है 1842 के अंदर इस अधिनियम को लागू किया गया है कि आपने किस प्रकार उसका आवेदन करना है, किस प्रकार कोई पत्र लिखकर अपना एनजीओ खोलने के लिए उसके अंदर अपना नाम दर्ज करवाना है। दूसरा आता है स्टूडेंट क्या है हमारा सोसाइटी एक्ट। सोसाइटी एक्ट के अंदर स्टूडेंट आपको अपना एनजीओ खोलने के लिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या है 7 मेंबर होने बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप अपना एनजीओ खोल रहे हो वो समाज के अंदर खोल रहे हो और समाज से आपको क्या है 7 मेंबर लेना बहुत जरूरी है। अगला हमारा पॉइंट है कंपनीज एक्ट, जिसके अंदर आपको क्या है 3 मेंबर होने आपके साथ बहुत जरूरी है, फिर ही वो क्या है आप अपना एनजीओ खोल सकते हो। अगला अगला हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, इसी के अंदर पॉइंट है हमारा बैंक अकाउंट। स्टूडेंट हम बात करते हैं कि बैंक अकाउंट कैसे, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बैंक अकाउंट, अगर आप अपना एनजीओ खोलना जा रहे हो तो एनजीओ खोलने के लिए आपको क्या है स्टूडेंट बैंक के अंदर अपना खाता खुलवाना होता है। खाता खुलवाने के लिए आपको क्या है वहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपका राशन कार्ड है या अन्य प्रकार के कोई भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए आपको बैंक के अंदर क्या है खाता खुलवाना होता है। खाता खुलवाने से क्या है आपको अगर आप गवर्नमेंट के अंदर जो अपने एनजीओ खोलने जा रहे हो तो आपको कुछ फंड मिलते हैं। फंड क्या है स्टूडेंट, और इसकी क्या है अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं। वेबसाइट्स पर आप जाकर क्या है कंपनियों के साथ
अपनी एक अलग से अटैचमेंट बना सकते हो। अटैचमेंट के साथ क्या, कंपनियों के साथ कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्यक्रम चलते हैं, तो प्रोग्राम होते हैं, वो उनके साथ एक साथ ज्वाइन करने का क्या है, आपको मौका मिलता है। तो ये स्टूडेंट क्या है, एनजीओ। एनजीओ के अंदर स्टूडेंट, अब जैसे हमने जो गैर सरकारी संस्थाओं की बात कर रहे हैं, प्राइवेट संस्थाओं की बात कर रहे हैं, इसके अंदर स्टूडेंट बात आती है कि जो हमारे समूह है, जो हमारा परिवार है, जो हमारे क्लब हैं, जो क्या है कमेटियों द्वारा बनाए जाते हैं, जिसके अंदर सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता, तो ये स्टूडेंट सारी किसके अंदर आती हैं चीजें, ये सारी एनजीओ के अंदर ही आती हैं। अब मैं बताती हूँ कि हमारे जो दो मेन एनजीओ हैं, जो पूरे क्या है, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर प्रसिद्ध हैं, वो कौन कौन सी एनजीओ हैं। तो फर्स्ट है नन्ही कली, फर्स्ट है नन्ही कली गिव क्या है स्टूडेंट, इंडिया। स्टूडेंट ये है हमारा नन्ही कली गिव इंडिया फाउंडेशन, जो क्या है हमारे राष्ट्रीय लेवल पर एनजीओ बहुत फेमस है। ये हमारा फर्स्ट एंड नन्ही कली गिव इंडिया फाउंडेशन जो क्या है स्टूडेंट, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर प्रसिद्ध एनजीओ है। दूसरा है गुंज, दूसरा है गुंज हेल्पेज, ये दूसरा है स्टूडेंट गुंज हेल्पेज इंडिया, जो बहुत ही अच्छे क्या है एनजीओ हैं, जो अच्छे लेवल पर क्या है अपने अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये दो फेमस मैंने क्या है आपको एनजीओ बताए, जो इंडिया के अंदर अच्छे लेवल पर अपने काम कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ फोर्थ यूनिट का लास्ट क्लियर, जिसके अंदर हमने किया कि एनजीओ है क्या चीज। एनजीओ मैंने आपको बताया जो क्या है गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, अपने खुद के बिहाफ पर कोई भी पर्सन क्या है खोल सकता है, और इसके खोलने का क्या पर्पज होता है और इसके मेन क्या उद्देश्य हैं। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट, इसके उद्देश्य लोगों की मदद करना, गरीब अनाथ बच्चों की मदद करना, मुफ्त वर्गीय पुस्तकें देना, कोई भी छात्रवृत्तियां केंद्र आ जाता है, स्कॉलरशिप आप लगा सकते हो, चाहे पैसे के तौर पर क्या है आप उनको सहायता दे सकते हो, वृद्ध लोगों की मदद करना। अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू ज्वाइन एनजीओ, ज्वाइन करना कैसे कर सकते हो आप एनजीओ, जिसके अंदर मैंने बताया कि अगर आपके पास ये 2 कोर्स किए हुए हैं, जिसे हम बोलेंगे बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू, और इसके लिए क्या है आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, एज ए मेंबर भी कर सकते हो, या जैसे मेंबरशिप ग्रुप के अंदर हो जाता है समूह सदस्यता जिसे बोलते हैं। अगला पॉइंट मैंने बताया कि आप खुद का एनजीओ भी खोल सकते हो। खुद का एनजीओ खोलने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। फिर बात आती है कि एनजीओ खुद का कैसे खोल सकते हो। फिर आता है कि आप अगर रजिस्टर करवाना चाहते हो एनजीओ को, वो किस तरह करवाना चाहिए और उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो फिर मैंने जो अपना 3 टाइप की मैंने एक्ट बताए हुए हैं, ट्रुथ एक्ट, सोसाइटी एक्ट और कंपनीज एक्ट, जिसके अंदर जो हमारा 1842 के अधीन क्या है अधिनियम बना। सोसाइटी एक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी है। फिर आ जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर हमें कम से कम क्या है 3 मेंबर होने हमारे अंडर बहुत जरूरी है। फिर बताया कि बैंक अकाउंट खुलवाना भी इसके अंदर जरूरी है, जिसके लिए आपको सरकार की तरफ से फंड मिलता है अगर आपने गवर्नमेंट के अंदर एनजीओ खोला है। अगर नहीं खोलना तो भी बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसके लिए आपको पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आपके क्या है अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। इससे क्या है बैंक अकाउंट खुलवाने से जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट पर जाकर आपको स्टूडेंट्स क्या है अलग अलग कंपनियों के साथ कोई भी प्रोग्राम करने का, कार्यक्रम करने का क्या है मौका मिलता है। फिर मैंने बताया जो अच्छे लेवल पर काम कर रही हैं एनजीओ वो कौन कौन से हैं, नन्ही कली और गुंज हेल्पेज इंडिया, जो क्या है अच्छे लेवल पर अच्छा काम कर रही हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा 4th यूनिट का क्या है लास्ट टॉपिक हुआ क्लियर। हम अपना पूरा सब्जेक्ट
क्लियर कर चुके हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी लेक्चर नंबर 15 के अंदर, और लास्ट लेक्चर 4th यूनिट का आज हमने किया कंप्लीट। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।